80 80 माने तलवार भी उठा लेते हैं, कई बार तलवार से भी खेलने लग जाते हैं। छोटी सी तलवार कृष्ण के हाथ में, छोटी सी तलवार बलराम जी के हाथ में, दोनों तलवार के पैतरा भांजने लग जाती है। बाल लीला में आप लोग कहेंगे उनके घर में तलवार कहाँ से आई। प्रत्येक हिंदू के घर में अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, और प्रत्येक हिंदू के घर में अस्त्र शस्त्र रहता ही था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गर्ग संहिता में यहाँ तक वर्णन है कि गायों पर संकट आया तो दक्षिण भारत तक फौज लेकर के, ब्रज से सेना लेकर के नंद बाबा युद्ध करने दक्षिण तक गए। दक्षिण भारत तक नंद बाबा की गैया थी, युद्ध करने गए हैं बाबा, पूरी सेना है उनके पास। बस बात ये, हम लोग पढ़ते तो है ही नहीं, स्वाध्याय को तो लंबी दंडोत कर दिए। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों को देखना चाहिए, कैसी कैसी विलक्षण रहस्यमयी लीलाओं का वर्णन लिखा हुआ है। तो तलवार से भी खेल, माताएं दौड़कर हाथ से तलवार छीन लेती हैं, कहीं बालकों को लग न जाए। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है स्वामी जी, अभी दिल्ली में इस सरकार के पहले सरकार थी जो केजरीवाल मुख्यमंत्री, जिस क्षेत्र में दंगा हुआ उस क्षेत्र के लोगों ने हमको बताया, आप सुन नहीं पाएंगे, स्वतंत्र भारत में देश की राजधानी में हिंदू बहु बेटियों के साथ म्लेच्छों ने इतना अत्याचार किया, इतने लोगों को मारा, सारी बात छिपा ली गई। और जब कुछ हिंदू गुर्जर और कुछ अच्छे जो लड़ाके समुदाय के लोग थे, वो जब बदला लेने के लिए हुए तो सबको जेल में बंद कर दिया। अभी भी कुछ जेल में बंद है, केवल और केवल हिंदू मारा गया। उनके घरों में सब अस्त्र शस्त्र हैं, हमारे यहाँ तो लोगों के घरों में लाठी तक नहीं है। तो कब निकट भविष्य में अवसर पड़ते ही गृहयुद्ध की स्थिति आ जाए, और उस समय आप क्या करेंगे। हमसे यदि कोई राय लेगा नहीं, जरूरत नहीं है किसी को लेने की, लेकिन व्यक्तिगत यदि हमसे कोई, हमारे मन से कोई पूछे, तो भारत में प्रत्येक हिंदू का सैनिकीकरण होना चाहिए, और प्रत्येक भारतवासी की सैनिक शिक्षा होनी चाहिए। सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। हम राष्ट्र रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहें, बहुत आवश्यक है। इसलिए महाराज जी, सनातन वैदिक संस्कृति में एक पर्व तो शस्त्र पूजा का ही है। विजयादशमी जो है, विजयादशमी को सबको शस्त्र का पूजन करना चाहिए।